जी मखदूम साहब, मैं इस टाइम ज़मान पार्क में मौजूद हूँ, इमरान खान साहब के घर के बिल्कुल सामने। यहाँ पर लोग हाई अलर्ट हो चुके हैं। रात के इस टाइम 2:05 हो चुके हैं। इस टाइम अमूमन यहाँ पर इतना रश कतई नहीं होता जितना अभी यहाँ पे ठाठे मारता आवाम का समंदर है। ज़्यादा तादाद नौजवानों की है, बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं। हाई अलर्ट हो चुका है। हर तरफ जो है ना इन्होंने पोजीशन संभाल रखी हैं। जो पठान हजरात हैं उन्होंने इमरान खान के जो घर के दरवाजे हैं उनके सामने भी पोजीशन संभाल ली है। इमरान खान साहब की जो ज़ाती सिक्योरिटी है वो भी हाई अलर्ट हैं, और उसके अलावा जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी हाई अलर्ट हो चुके हैं। हमारे ज़राए की इत्तलात ये हैं कि आज रात इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का बहुत ज़्यादा चांस है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से भी इस चीज़ की अनाउंसमेंट की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के प्रेसिडेंट ने भी इसको अनाउंस किया। अभी यहाँ पर हमाद अजहर साहब भी मौजूद थे, और हम डेली यहाँ पर आते हैं। पिछले 14 रोज़ से हम यहाँ पर आ रहे हैं। कभी इतना रश नहीं होता, कभी अवाम इतने गुस्से में नहीं होती। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी सूरत गिरफ्तार हम नहीं होने देंगे। उनके कारकुनान का कहना है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और उन्होंने कहा कि हमारे लाशों से ऊपर से गुजर के जो है ना, कारकुनान कह रहे हैं कि हमारी लाशों से के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। जब मैं मॉल रोड की जानब से आ रहा था तो मैंने रास्ते में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी पंजाब पुलिस की, और कुछ FC की भी गाड़ियाँ वहाँ पर देखने में मिली मुझे। उनके हाथों में जनाब आंसू गैस के शेल थे, रबर बुलेट्स उन्होंने उठा रखी थी, और जो उन्होंने अपने दिफा के लिए बैरियर भी उठा रखे थे, जैसे ढाल बनी होती है उस तरह की उन्होंने जो है वो शील्ड्स भी उठा रखी थी, ताकि जब ये कारकुनान इन पे हमलावर होंगे, वो इन पे हमला करेंगे तो अपना दिफा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जब मैं मॉल रोड से आया तो मैंने देखा वहाँ पे तो पुलिस की नफरी तैनात थी। फिर मैं ज़मान पार्क से अगली साइड पे गया, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी पुलिस की गाड़ियों की। तो इत्तलात ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि शेर आया वाली बात नहीं है। आज कुछ ना कुछ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमजा मान, हमारे नुमाइंदा खुसूसी ज़मान पार्क से रात गए, आधी रात को शदीद सर्दी में लाहौर के अंदर जो मनाजिर थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे। और रात गए एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बेसिकली एक पैगाम आया, ये बड़ा अलार्मिंग पैगाम था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदार हैं उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की। और ये जो स्टेटमेंट जारी की इसके बाद जारी बात है कि मुसर जमशेद चीमा साहिबा भी और अजहर मशवानी ने भी ये कंफर्म किया कि इमरान खान की रात गए गिरफ्तारी हो सकती है। और इस सब के अंदर ये सारे कारकुनान का जो जोशो खरोश और लोग वहाँ पर पहुँचते रहे, लोगों की बातें भी आपके सामने मैंने रखनी है। और इस सब में PTI कारकुनों में जो भेस बदल कर कप्तान के कातिल भी मौजूद हो सकते हैं, इस हवाले से भी एक बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है, ये बहुत अलार्मिंग है। मैं ये समझता हूँ इसे जितना ज़्यादा अलार्मिंग कहा जाए ये उतना ज़्यादा है, क्योंकि इस सब के अंदर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। आप नाज़रीन किराम पहले ज़रा ये सुने कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ रात गए, और इसका जो असल पर्पज़ है मैं वो भी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये असल में रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, लेकिन PTI के कारकुन इस गेम को भी नाकाम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात खान साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली गई है। मैं ज़मान पार्क पहुंच रहा हूं, तमाम वर्कर ज़मान पार्क पहुंचे। जी नाज़रीन इकराम, ये आपने देखा, और इसके बाद जाहिर बात है कि जो ज़मान पार्क के विजुअल्स थे वो बड़े अनप्रेसिडेंटेड थे। रात को लोग जो हैं वो डंडे हाथों में पकड़कर और सारा मामला। लेकिन अब ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, क्योंकि रैकी मैंने परसों एक वीलॉग बनाया, और उस हवाले से आज साले ज़फ़र साहब की कल एक स्टोरी भी आ गई, और अब उस हवाले से एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ जो है ये डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने किया है कि ज़मान पार्क जो है वहाँ पर सिर्फ रैकी नहीं हुई, वहाँ पर सिर्फ पूरा उसका निज़ाम नहीं बनाया गया, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के हैं, जो एजेंसियों के लोग हैं, और उन्हें प्लांट किया गया है, जिनमें औरतें भी हैं और जिनमें मर्द भी हैं। और ये बेसिकली वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का भेस बदल कर वहाँ पर कैंप्स के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा होता यह है कि 1500 बंदा या 200 बंदा देख के बाकी लोग कहते हैं चलें ठीक है जी, पहरा दिया जा रहा है, रात को हम घर चले जाते हैं, सुबह आ
जाएंगे। तो जिस दिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का ये दावा है कि जिस दिन ये तादाद कम हुई और जिस दिन वो बंदे ज़्यादा हो गए जो वहाँ पर प्लांट किए गए हैं, उस रात को वारदात डाल दी जाएगी। अपेरेंटली उन्होंने डंडे भी पकड़े होंगे, नारे भी लगा रहे होंगे, लेकिन जाहिर बात है जब गिरफ्तारी होगी तो वो पीछे हट जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गेम जो है उसके ऊपर से इन्होंने पर्दा हटाया है। अच्छा, ये जो रात को गिरफ्तारी की कोशिश हुई है ना एक मरतबा, फिर ये परसों भी हुई थी, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि क्या शेर आया। तो यही करने की कोशिश है कि इसी तरह का काम करते रहें, 2-3 दफ़ा इन्हें थका के मारें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ क्या वारदात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को हम जी थका के रख दें और वो थक जाए। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इस वक्त थकने के लिए तैयार नजर आ नहीं रहा, तो जाहिर बात है ये सारी चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने एक और इंकशाफ भी किया है और उन्होंने कहा है कि इवन वो जो निजी सिक्योरिटी कंपनी इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए जिसकी सर्विसेज हायर की गई हैं, इवन वो लोग भी अरेस्ट के अंदर। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जब लॉ इन्फोर्समेंट आती है तो आप निजी कोई भी, मैं भी अपने लिए अगर गार्ड्स रखता हूं तो वो गार्ड्स कभी भी मेरी खातिर, अगर मेरी जान को खतरा है, मैं कोई भी प्राइवेट कंपनी हायर करता हूं तो वो गार्ड्स किसी यानी क्रिमिनल से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं तो वो उनके साथ नहीं लड़ती और वो साइड पे हो जाते हैं। वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने पैसे लेने हैं, उन्होंने एक गार्ड के इतने पैसे, 2 के इतने, 3 के इतने, 4 के इतने, फलाने वाली क्वालिटी का गार्ड जिसके पास फलाने वाला असला होगा, वो तो जाहिर बात है सिक्योरिटी के लिए, और ऑब्वियसली लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से कोई बंदूकों से लड़ाइयाँ तो करनी नहीं है। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद ने यह भी कहा कि वो भी फैसिलिटेट कर सकते हैं और जो बंदूक है वो उधर से इधर हो सकती है, वो जो अचानक प्लॉट ट्विस्ट होता है ना, उस हवाले से। अब इसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है, ये तो डॉक्टर साहब भी जाने, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी कन्फर्म है जो असल में हुई हैं। ये तो चलें एक उनकी खबर हो सकती है या जो भी है, लेकिन इसमें जो सबसे अलार्मिंग डेवलपमेंट है मेरे नज़दीक वो यही है नाज़रीन कराम कि इमरान खान साहब ने जैसे खुद ही कह दिया कि मैं गिरफ्तारी दूंगा और मैं जो जेल भरो तहरीक है उसका आगाज़ खुद से करूंगा। उसके बाद रात गए इस गिरफ्तारी की क्या तुक बनती थी और इस मामले के अंदर क्या ज़रूरत क्या पेश आई कि ये करना, ये इस तरह की आप खबर चलाएं। जाहिर बात है वहाँ पर परसों भी पुलिस गई, पुलिस कहती रही रूटीन का चेकअप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन तो इंतज़ार में बैठा हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो गुस्से में था, वो भरा पड़ा था और वो इन सारी चीज़ों को देख भी रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो दिलबरदाश्ता भी था और वो भरे हुए हैं। वहाँ पे लोग डंडे उठाए हुए हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म के विजुअल्स जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं, 2 बड़ी अपडेट्स भी हैं। इलेक्शन आगे करवाने के लिए अदालतों का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये, और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और शहबाज शरीफ साहब की ऐसी तारीखी बेइज्जती हुई है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमारे वज़ीर आज़म साहब के साथ हुआ क्या है। ऐसी उनके साथ गेम पड़ गई है, तो वो भी आपके सामने मैंने डेवलपमेंट्स रखनी है। लेकिन पहले क्यों ना जो वहाँ पे लोग हैं, जो अवामी जोशो जज्बा है, रात को जो मामलात होते रहे, रात को होता क्या रहा, वो मैं आपके सामने चलवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं और वाज़ेह हो जाएं कि हमें फिर ज़्यादा कुछ कहना ना पड़े। लोगों का आप जज्बा बस मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ पर इस टाइम तहरीक इंसाफ के एक बड़े जज्बाती कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने माशाल्लाह ये डंडा भी उठाया हुआ है, तहरीक इंसाफ के परचम का रंग उसको दिया हुआ है। भाईजान कितों आए हो? सियालकोट से की मिशन करना की चाहते हो? पट्टी शट्टी बनी हुई है, करना है चाहते हैं कि हाँ साहब तो इलावा सियासत जो सब नु फारग करना चाहते हैं। अच्छा, पर गल वे कि आज ते खान पढ़ने की पुलिस आई खड़ी है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अगर इन्ना मजमा वे कि शायद प्रोग्राम कैंसिल कर दें, लेकिन हमारी ज़राए की इत्तलात हैं कि वो बिल्कुल रेडी हैं। आप रेडी हैं? हाँ इंशाल्लाह हम रेडी हैं। हम 24 घंटे इधर बैठे हुए हैं डंडों के साथ। राना सुनाल आंदा मैं नाल आ रहा। कोई गल नहीं, राना सुनाल आएगा तो टैगर इतने मौजूद ने, वो आएगा उन्हें असं जान ही ना देंगे। जितनी गुल्लू भट्ट भेजना चाहता है भेज ले, ठीक है। यहाँ खान के वो सिपाही खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये मैं बताऊं कि ये जो ज़ाती सिक्योरिटी इमरान खान साहब की, उसके एहलकार उनसे हम बात करें। देखिए हमारा बनी गाला से हम खान साहब की सिक्योरिटी में 8वां वहाँ गुजारे हैं। अब यहाँ पर पहुँचे जमान पार्क में, खान के वो सिपाही खड़े हुए हैं। यहाँ खान साहब के लिए जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यहाँ बिरयानी के लिए नहीं आए हुए, ये नून लीग वाले नहीं है, ये खान के सच्चे टाइगर हैं जो हकीकी आज़ादी चाहते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं। ये पटवारी नहीं है, ये वो जवान खड़े हुए हैं जो पाकिस्तान को चोरों से आज़ाद हो देखना चाहते हैं। 1947 में आज़ाद तो हुआ था, लेकिन ये चोर कुछ रह गए थे। ये कि इन चोरों को अब हम भगाएंगे, उस आज़ाद हासिल करेंगे इस पाकिस्तान को।
बिल्कुल ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये किसी के बामीत नहीं मानने के खान साहब को गिरफ्तार करे और इंशाल्लाह हम बैठे रहे। राना सलाह को मैं ये मैसेज आ रहा हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो आ जाओ। आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आपके पीछे कोई और है, उसको भी हम कह रहे हैं कि भाई आ जाओ। पीटीआई के वर्कर मौजूद है और पीटीआई के वर्कर 3:30 बजे का टाइम है। हम 15 दिन से यहाँ ज़मान पार्क में मौजूद है, हमारे खेमे लगे हुए। जब तक खान इंशाल्लाह अपने वज़ीर-ए-आज़म को कुर्सी पे नहीं पहुँचाएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी भाईजान, कहाँ से आए आप, क्या कहेंगे? ये गूंगे हैं जी, इशारे करेंगे। बन्नू से अच्छा, ये कह रहा है राना सलामरा अपने गुल्लू बर्ड भेजे, मैं तैयार बैठा हूँ मूछे काटने के लिए, उन सबके मूछे काटूंगा और राना सलामरा को भी नहीं छोड़ूंगा। जी नाज़रीन इकराम, आपने लोगों का ये जोश जज्बा सुना और जाहिर बात है कि हमारे वहाँ पे रात गए, हम पूरी कवरेज जो है वो करते रहे और एक्सक्लूसिव फुटेजेस जो हमने लाइव ट्रांसमिशन भी की। अच्छा, यहाँ पर दो बड़ी अपडेट्स हैं जो अपने व्यूअर्स के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताख़ीर के लिए हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे दी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुशावरत से फैसला किया गया है कि इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन में ताख़ीर के लिए अदालत में दरखास्त दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक सबसे पहले हुकूमत सिंध की तरफ से अदालत में रिट पटिशन दायर की जाएगी और दूसरे मरहले में बलोचिस्तान हुकूमत भी रिट पटिशन दायर करेगी। दोनों दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के बाद करवाए जाएँ और मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ लाजिम हैं। नई हल्का बंदियों के अमल के लिए आइनी तौर पर कम से कम 90 दिन दरकार होते हैं और जाहिर बात है कि ये एक बड़ी वारदात डालने की तैयारी और फिर ये कहते हैं कि हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। अच्छा, इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने शशका मारने के लिए तुर्की का दौरा करना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज सुबह तुर्की के लिए रवाना होना था, लेकिन उनका इसकी वजह से APC भी मुलतवी कर दी गई, लेकिन उनका तुर्की का दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया गया और इसकी आइंदा की जो तारीख है वो भी नहीं बताई गई। तो फिर वो वापस APC हुई और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शहबाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे और अब पार्लियामेंट के इजलास में ये बेसिकली खिताब भी करेंगे। तो अब इसमें जो ज़राए हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा दावा कर रहे हैं कि आपकी तुर्की आमद जो है और इमदादी काम हम जो कर रहे हैं हमें वो करने दें, हमें अपने बंदों की रिहेबिलिटेशन करने दें। और शहबाज शरीफ साहब की ये एक तारीख़ी बेइज्जती है कि वहाँ पर ये तुर्की में जाके शोबाजी मारना चाह रहे थे अपेरेंटली, जो इनकी ठुस हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।